हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों को एक बहुत ही सुंदर टॉपिक जो आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि संस्कृत विषय है, संस्कृत सब्जेक्ट है। और ये संस्कृत कितने नंबर का पूछा जाता है? तो आपके एग्जाम में 100 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 100 मार्क्स का पूछा जाता है। और इसमें आप लोगों को बहुत कम, और देखिए फ्रेंड्स, जो संस्कृत सब्जेक्ट है एक ऐसा विषय है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जब आप पढ़ना चालू कर दीजिएगा तो आनंद ही आनंद, रस ही रस प्राप्त होगा। और जिस चीज में रस भरा रहता है, जिस चीज में आनंद रहता है, समझिए उसके पीछे पीछे हम लोग खुद जाने लगते हैं। तो यहाँ पे कहने का मेरा मतलब है, आशय है कि आप लोग संस्कृत जो 100 नंबर का है उसमें टारगेट है हमारा कि 90 प्लस मार्क्स आप अचीव कर सको। ऐसा एजुकेशन हमारा मतलब मेरा देने का काम है। जो हमारा एजुकेशन है, आप देखिएगा तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे कल के वीडियो में हमने आपको सभी को क्या प्रोवाइड कर दिया था? तो वीडियो का फर्स्ट लेक्चर सिलेबस, यानी क्लास 10th में, मैट्रिक में आपको कौन कौन सा जो संस्कृत है उसमें टॉपिक पढ़ने हैं, बुक्स के अलावा ग्रामर का कौन कौन सा पोर्शन पढ़ना है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया था मेरा भाई। अब चलो तो बढ़ते हैं। पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रथमा पाठक, का मतलब होता है पहला पाठ। पाठ का नाम है फ्रेंड्स मंगलम। सोदम गर्दा उड़ा के पढ़ेंगे, मस्ती से पढ़ेंगे। हम सभी बिहार, ये मतलब स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए है। हम सभी बिहार बोर्ड से जब पढ़ रहे हैं, बिहार बोर्ड की जो भी मतलब समझिए तो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को यहाँ पे हम लोग ऐसे उसका डिस्कशन भी करते चलेंगे। बिहार बोर्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहाँ पे अधिकतर देखिएगा तो मतलब कि आपके जो मेरिट है उसको एक तरह से क्या बोले, मतलब कि सही से जज नहीं किया जाता है। यानी आप देखिएगा लगातार भी पढ़िएगा और दूसरा नहीं भी पढ़ रहा है तो उससे ज़्यादा मार्क्स आपका, उससे कम मार्क्स आ जाएगा जो आप लगातार पढ़ रहे हो। तो ये थोड़ी सी कमी है जिससे दुख होता है। लेकिन हम लोग का काम है अपने आप के बेस को, जो पिलर है उसको इतना मजबूत करे कि एग्जाम से बाहर भी कहीं कोई अगर कुछ पूछ दे तो अपने मैट्रिक में होने का जो शान होता है उस शान को बनाए रखे। देखो भाई, जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है मंगलम, संस्कृत का पहला चैप्टर। मंगलम का अर्थ होता है, मतलब होता है कल्याणकारी। मतलब जब सब चीज, मतलब कल्याणकारी मतलब क्या? जो सभी पे कृपा बरसाने वाला काम हो, मतलब कल्याण मतलब भलाई करने वाला काम। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मंगलम, यानी कल्याणकारी। कोई भी पूजा पाठ हम लोग किस लिए करते हैं? मंगल कार्य किस लिए करते हैं? अपने कल्याण के लिए, यानी अपनी भलाई के लिए, सुख शांति के लिए। तो इसका अर्थ होता है कल्याणकारी, यानी मंगलम का अर्थ होता है कल्याणकारी। देखिए, जो पहला पाठ आपके संस्कृत पुस्तक का है उसका नाम है मंगलम। इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं पाठ परिचय। मतलब आपको जो पहला पाठ है मंगलम, उस पाठ में किन किन चीजों के बारे में जानना है। तो आओ हम लोग जानत है कि कौची में पढ़े के है। सबसे पहला है, देखिए मैंने शॉर्ट इंट्रो लिखा है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से पूरा पुस्तक का एक एक चीज समझ में आ जाए। और इससे आपको जो एग्जाम होता है उसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ये मेरा दावा है, विश्वास है। जब मैं पढ़ा दूंगा कंप्लीट तो आप प्रीवियस ईयर को, आपको 2013 से या 11 से लेकर 2023 तक का जितने जो क्वेश्चंस पेपर है उनका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे आपके साथ मैं मतलब कि प्रोवाइड करवाऊंगा। देखिए इसमें मतलब कि मेनली क्या है, मतलब जो मंगलम पाठ है उसमें श्लोक है। क्या है? श्लोक है। और श्लोक कितने हैं? तो 5 श्लोक है। श्लोकों की संख्या कितनी है? तो 5 है। अगला बात मेरे दोस्त, देखिए इसमें जितने जो श्लोक है ये संकलित मतलब होता है कहाँ से लिया गया है? मतलब उपनिषद से लिया गया है।
ये कहाँ से लेवल गए है? उपनिषद से लेवल गए है। ये जितने जो श्लोक है ये सभी श्लोक उपनिषद से उठा के इसमें डाला गया है आपके पाठ्य पुस्तक में। ठीक, तो उपनिषद से आगे आते हैं। इसमें किस चीज के बारे में मतलब कि मेनली बताया गया है? तो देखो मेरे भाई, इसमें ईश्वर का क्या किया गया? प्रार्थना, वंदना। मतलब इस पाठ में आपको ईश्वर के वंदना किया गया है, भगवान की प्रार्थना की गई है। किसमें? मंगलम पाठ में। आगे ईश्वर का स्वरूप, ये बहुत अच्छा है, समझने वाला बात है। मतलब देखिए ईश्वर का स्वरूप क्या है? स्वरूप कहने का मतलब एक तरह से यहाँ पे ऐसे बोलिए कि जैसे ईश्वर की महत्ता के बारे में, ईश्वर की विशिष्टता, ईश्वर की विशेषताएं, समझ में है ना। जैसे हम पूछेंगे कि आपकी विशिष्टता क्या है, तो आप बोलेंगे कि हम जो है एक बात बोल रहे हैं कि मतलब जैसे क्या बोल रहे हैं, बीए मतलब साइंस से किए हुए हैं, या जो भी मतलब कि आर्ट्स से कोई लोग किए हुए हैं, या कोई अदर मतलब कि जैसे अपना फैकल्टी से करता है तो उसका नाम लेता है। फिर मतलब कि मेरा मैथमेटिक्स ये है, हम एक इंसान है, इंसान के नाते मतलब कि मुझे ये अचीवमेंट है। जैसे मान लीजिए आपको भारत रत्न प्राप्त हुआ है तो कहिएगा कि हम भारत रत्न प्राप्त करता एक इंसान है, तो वो क्या हो गई? आपकी विशिष्टता हो गई, आपका एक तरह से समझिए तो महत्ता हो गया। तो यहाँ पे जो ईश्वर है, तो आपको प्रथम पाठ में मतलब पहला पाठ में ईश्वर के विशिष्टता, विशेषताएं, महत्ता यानी उनका इंपॉर्टेंस क्या है, उनके स्वरूप के बारे में जानना है। तो देखो मेरे भाई, ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान है। ईश्वर का स्वरूप क्या है? मतलब ईश्वर किन्हें कहा जाता है? जो सबसे ज्यादा शक्तिमान हो, सर्वशक्तिमान यानी सब में शक्तिमान, यानी उनसे ज्यादा कोई शक्तिमान हो ही नहीं सकता। तो ये पहला स्वरूप। सर्वव्यापक, ईश्वर का दूसरा स्वरूप क्या है? जो सर्वव्यापक हो, मतलब सभी जगह व्याप्त हो, कण कण में। कैसे कहा जाता है? रामायण महाभारत देखते होंगे आप लोग, पे कहते हैं कि ईश्वर वो है जो हर एक कण कण में व्याप्त है। व्याप्त मतलब मौजूद है, यानी ईश्वर का स्वरूप क्या होता है? सर्वव्यापक, यानी जो सभी जगह मौजूद हो। संसार के आधार, कहने का मतलब है, आधार का मतलब जिन पे संसार टिका हुआ है। आप लोग, हम लोग अपना घर बनवाते हैं, तो घर बनवाते हैं तो जो घर का मतलब बेस होता है वो पिलर पे, यानी जो जड़ होता है उसका पिलर पे टिका रहता है। पिलर कमजोर तो ईंट का कोई गारंटी है? हवा भी आएगा तो टूट के गिर जाएगा। पिलर जितना तो गारंटी ना है। तो यानी सबसे ज्यादा जो गारंटी है जिस पे टिका हुआ है घर, वो पिलर होता है, जिसको बेस से बोलता है, आधार बोला जाता है, बुनियाद बोला जाता है। तो उसी तरह भाई इस संसार में जो ईश्वर हैं वो क्या करते हैं? एक तरह से पिलर का काम, जिन पे पूरी दुनिया क्या है? टिकी हुई है। तो वही बेस है ये ईश्वर, जो सभी जगह, सब एक कण कण में व्याप्त है। नेक्स्ट बात, अगला, सभी कालों में विद्यमान, जिनको एक शब्द में बोला जाता है सर्वकालिक। क्या मेरे भाई? सर्वकालिक मतलब ईश्वर कौन है? जो हर एक काल में विद्यमान हो, यानी फ्यूचर में भी, पास्ट में भी, और फिर उसके बाद मेरे दोस्त प्रेजेंट में भी, जो सभी तीनों कालों में मौजूद रहते हैं, उन्हीं को ईश्वर कहा जाता है। सत्य स्वरूप, फिर ईश्वर क्या है? तो ईश्वर ही सत्य है। महात्मा गांधी बोला करते थे, सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। मतलब ईश्वर क्या है? एक सत्य स्वरूप वाले हैं, यानी सब चीज झूठा हो सकता है लेकिन ईश्वर कभी झूठा नहीं हो सकते हैं। तो ये ईश्वर का स्वरूप है। आपको एग्जाम में आएगा कि ईश्वर के स्वरूप को लिखे, तो मेरे दोस्त ईश्वर के स्वरूप में ये सभी बातें लिख दीजिएगा। जो एग्जामिनर है वो आपको जितना मार्क्स रहेगा उसमें एक भी कम मार्क्स नहीं देगा, ये मेरा दावा है। और ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक, आगे देखिए, इस उपनिषद वो अंतिम वांग में, अब मतलब समझिएगा उपनिषद क्या होता है। तो देखिए मेरे दोस्त, आप जब पढ़ोगे शास्त्र के बारे में तो बहुत सारा वैदिक वांग्मय होता है, जिसमें वेद, आरण्यक, ब्राह्मण ऐसा पढ़ना रहता है। फिर उसके बाद उपनिषद, तो जो सबसे लास्ट में आता है वो उपनिषद है। मतलब समझिएगा, देखिए मेरे दोस्त, जो उपनिषद लिखा गया, रचा गया, वह वैदिक मतलब जब एक तरह से रचना क्रम चलता है, मतलब सबसे पहले मान लीजिए कि आप बच्चा हुए
फिर उसके बाद मतलब कि जवान हुए, फिर मतलब कि उसके बाद शादी विवाह हुआ, प्रौढ़ हुए, उसके बाद आपका अंतिम संस्कार। तो वैसे ही सबसे पहले वेद रचा गया, फिर आरण्यक, फिर ब्राह्मण, इस तरह से उसके बाद उपनिषद। तो उपनिषद को जो एक वैदिक वांग्मय मतलब जितने जो शास्त्र है वो, तो उसमें सबसे लास्ट में इसका मतलब निर्माण हुआ, तो इसीलिए ये अंतिम वांग्मय है। और इसी कारण इसको मतलब वेद के अंत में मतलब लिखा गया, अंत में रचा गया, जिसके कारण इसको वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत मतलब वेदों के अंत वाला भाग। ठीक, समझ में आया होगा। उपनिषद देखिए दार्शनिक सिद्धांत की व्याख्या करता है। देखिए मेरे दोस्त, एक होता है मतलब सिंपल बात, एक होता है दार्शनिक बातें। दार्शनिक बातों का मतलब होता है जो इंसान हर एक वस्तु के बारे में कण कण मतलब समझिए जो भी कण कण है उसके बारे में सूक्ष्म दृष्टि रखता है। आप लोग गौतम बुद्ध को देखिए, जैन धर्म में क्या कहता है, ये जो महावीर स्वामी थे, ये क्या कहते हैं कि मतलब संसार जीवों से भरा पड़ा है, हम सभी को अपने नाक को बंद करके रखना चाहिए ताकि मतलब किसी अन्य जीव की हमारे नाक में जाकर मृत्यु न हो जाए। तो यही सब दार्शनिक सोच है। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कण कण में जीवन व्याप्त है, तो कण कण की महत्ता है, ये कण कण से ही पूरा संसार रचा गया है। तो सब चीज की महत्ता हमें समझनी चाहिए एक मानव होने के नाते। तो इसमें ऐसे ऐसे दार्शनिक अच्छे सिद्धांत की मतलब की व्याख्या की गई है। किसमें? उपनिषद में। ठीक, अभी उपनिषद बार जिक्र चल रहा होगा, उपनिषद ये होता क्या है, अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे तरीके से, बहुत मस्त तरीके से। ऐसे सिंपल में बतला दूं दोस्त, उपनिषद दो शब्दों से मिलके बना है, उप और निषद। उप का मतलब होता है समीप, और निषद का मतलब होता है बैठकर ज्ञान लेना। तो इसका मतलब गुरु के समीप जो बैठ के, प्राचीन काल में आप देखिएगा रामायण महाभारत देखते होंगे, तो श्री रामचंद्र जो अपने तीनों भाइयों सहित यानी खुद को मिलाकर 4 मतलब जाते हैं वशिष्ठ ऋषि मुनि के आश्रम में, और वहां पे गुरुकुल होता है, वहीं पे मतलब वो ज्ञान अर्जन करते हैं। तो उसी परंपरा को क्या बोला जाता है? उपनिषद। यानी गुरु के पास बैठकर जो ज्ञान अर्जित किया जाता है, उसी ज्ञान को हम लोग मतलब उसी को उपनिषद कहा जाता है। यानी उसमें बहुत सारा ज्ञान दिया जाता है, मतलब कि समझे वैज्ञानिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, आर्थिक ज्ञान, मतलब जीवन में जो भी आवश्यक ज्ञान है एक जीवन को जीने के लिए, सभी ज्ञान दिए जाते हैं। तो ये मतलब उपनिषद का अर्थ होता है। अभी बताएंगे, इसका एक्सप्लेन करेंगे, लिखेंगे। देखिए, उपनिषद परम ब्रह्म परमेश्वर की महत्ता का गुणगान करता है। वाह, देखिए कितना अच्छा बात है। जो उपनिषद है फ्रेंड्स, उपनिषद में किन चीजों का जिक्र रहता है? तो उपनिषद में आपको मतलब कि जैसे ईश्वर की क्या महत्ता है, ईश्वर की खूबियां क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उनके बारे में इसमें जिक्र किया जाता है। परम ब्रह्म मतलब जो सबसे बड़ा मतलब समझिए तो सत्य है, उससे मतलब बड़ा सत्य कोई हो ही नहीं सकता है। तो उनकी क्या महत्ता यानी इंपॉर्टेंस क्या है, उनकी जरूरत क्या है, उनकी खूबी क्या है, इस चीज के बारे में उपनिषद हम सभी को ज्ञान सिखलाता है। नेक्स्ट, ईश्वर संसार का संचालक। इसी में आपको इसी पाठ्य पुस्तक में बताया गया है कि जो ईश्वर हैं, ईश्वर क्या होते हैं? तो इस संसार का संचालक है। जैसे आपके घर को चलाने के लिए आपके दादाजी के बाद आपके पिताजी मालिकाना करते हैं, यानी मालिक होते हैं। घर में कितना मतलब भोजन आना है, कितना खाद्य सामग्री, चावल, कितना गेहूं, कितना दाल, कितना क्या, फैमिली के हिसाब से एक सप्ताह में कितना खर्च करना है, एक महीने में कितना खर्च करना है, महीने में कितने दिन मतलब पनीर बनेगा, कितने दिन मांस मछली बनेगा, घर से बाहर का जो मैनेजमेंट है वो सब कैसे संभालना है, इतना रुपया में कैसे मैनेज करना है, ये सब कौन करता है? आप मतलब किसको कितना क्या मतलब कौन किस सेक्टर में तेज है तो किस सेक्टर में पढ़ाना है, ये सभी। तो इसके बारे में कौन जिक्र करता है? आपके मतलब इसका मैनेजमेंट कौन करता है? आपके पिता या दादाजी। तो उसी तरह से संसार के बारे में ये सब जो मैनेजमेंट है वह ईश्वर करते हैं, इसीलिए ये ईश्वर को मतलब संसार का संचालक कहा जाता है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये पार्ट 1 होगा, अब पार्ट 2 के साथ मिलेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ज्यादा नहीं, थोड़ा ही सही अच्छा से पढ़ेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे पार्ट 2 के साथ। दैट्स ऑल।